अरुणाचल की निषिद्ध घाटी में छिपा है वो ब्रह्मांडीय राज, जिसे पाने की सनक में ड्रैगन ने 1962 में लगा दी थी अपनी पूरी फौज की बलि। विज्ञान के नियमों को धता बताने वाली शांग्रीला में आज भी धड़कता है अमृता का वो रहस्य, जहां जाने वाला न कभी बूढ़ा होता है और न उसे मौत छू सकती है। तवांग मठ के तहखानों में दफन है वो प्राचीन नक्शे जो सीधा रास्ता दिखाते हैं उस स्वर्ण नगरी का, जिसके आगे अमेरिका का खजाना भी है धूल के बराबर। आसमान से गायब होते सैकड़ों विमान और कंपास को पागल कर देने वाली वो अदृश्य चुंबकीय शक्ति, जिसने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। भारत के सिद्ध योगियों और देवताओं का वो अभेद्य किला, जिसे भेदने की कोशिश में चीन की आधुनिक तकनीक आज भी हो रही फेल। अक्साई चिन्ह के बदले चीन चाहता है ये जगह। बात सिर्फ जमीन के एक चंद टुकड़ों की होती तो शायद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन अपनी साख को दांव पर लगाकर एक ऐसे इलाके के लिए नहीं तड़पता जो पहाड़ियों और बर्फ के सिवा कुछ नहीं दिखता। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, जिसे वो अपना दक्षिणी तिब्बत बताने का ढोंग करता है, उसके सीने में कुछ ऐसा दफन है जिसकी कीमत अरबों खरबों डॉलर से भी ज्यादा है। ये लड़ाई सरहदों की नहीं, ये लड़ाई उस कुंजी को हथियाने की है जो इस लोक से परे किसी और ही आयाम का दरवाजा खोलती है। 1962 में जब चीनी सेना की बूटों की आवाज ने हिमालय की शांति भंग की थी, तब दुनिया को लगा था कि ये सिर्फ एक जमीनी विवाद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक जीती हुई सेना जो असम के मैदानों तक पहुंच चुकी थी, वो अचानक एक रात बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी गोलीबारी के उल्टे पैर वापस क्यों भाग गई? वो कौन सा खौफ था जिसने चीनी जनरलों की रूह कंपा दी थी? क्या उन्हें वहां भारतीय सेना के अलावा कोई तीसरी शक्ति दिखाई दी थी? आज हम उस फाइल से धूल झाड़ने जा रहे हैं जिसे कूटनीति के भारी पर्दों के पीछे छिपा कर रखा गया है। हम आपको ले चलेंगे उन घाटियों में जहां आज भी स्थानीय लोग रात के अंधेरे में आसमान में अजीबोगरीब रोशनियां देखने का दावा करते हैं। हम बात करेंगे उस शांग्री-ला की, जिसे पश्चिमी दुनिया सिर्फ कहानियों में ढूंढती रह गई, लेकिन जिसका रास्ता अरुणाचल के तवांग से होकर जाता है। 2025 के इस नए भारत में, जहां हमारी मिसाइलें दुश्मन के घर में घुसकर मारने की ताकत रखती हैं, वहां आखिर क्यों आज भी इस इलाके को लेकर चीन की बौखलाहट कम नहीं हो रही? क्या चीन को पता चल गया है कि भारत के पास उस प्राचीन ज्ञान की चाबी है जो उसे सुपर पावर से भी ऊपर एक सुप्रीम पावर बना सकती है? अरुणाचल की वो कौन सी घाटी है जहां समय अपनी चाल बदल लेता है? चीन के अक्साई चिन्ह जैसे विशाल इलाके को तवांग के बदले देने के पीछे क्या चाल थी? क्या 1962 में चीनी सैनिकों का सामना किसी एलियन ताकत या दैवीय शक्ति से हुआ था? हम्प के ऊपर उड़ने वाले विमान आखिर किस आयाम में गायब हो जाते हैं? और क्या भारत सरकार खामोशी से उस पोर्टल की रक्षा कर रही है जो कलयुग के अंत का कारण बन सकता है? इन तमाम रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब और वो सबूत जो आज तक आपकी नजरों से ओझल थे, हम इस वीडियो में एक एक करके सामने रखने वाले हैं। तो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। इतिहास की किताबों में जो पढ़ाया जाता है वो अक्सर अधूरा सच होता है। 1962 के युद्ध को हम एक हार या धोखे के रूप में याद करते हैं, लेकिन उस युद्ध के आखिरी पन्नों पर जो लिखा है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। अक्टूबर नवंबर का महीना, कड़ाके की ठंड और चीनी सेना PLA की लाल आंधी अरुणाचल प्रदेश, तब का NEFA को रौंदती हुई आगे बढ़ रही थी। सेला पास गिर चुका था, बोमडेला पर उनका कब्जा था और चीनी टैंक असम के तेजपुर शहर के मुहाने पर खड़े थे। भारतीय सेना के पास न तो पर्याप्त गर्म कपड़े थे, न ही आधुनिक हथियार। फिर भी हमारे वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। लेकिन संख्या बल चीन के साथ था। रणनीतिक रूप से पूरा पूर्वोत्तर भारत चीन के जबड़े में था। दुनिया मान चुकी थी कि भारत का नक्शा बदलने वाला है। लेकिन फिर 20 नवंबर 1962 की रात को कुछ ऐसा घटित होता है जिसका तर्क आज तक कोई सैन्य विशेषज्ञ नहीं दे पाया। बीजिंग से एक रेडियो संदेश आता है, पीछे हटो। और ये कोई सामरिक पीछे हटना, टैक्टिकल रिट्रीट नहीं था। ये एक तरह की भाग दौड़ थी। चीनी सेना ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और अपनी जीती हुई जमीन, अपने जीते हुए मोर्चे छोड़कर वापस मैकमोहन रेखा के उस पार भाग गई। आधिकारिक कारण रसद की कमी और लंबी सप्लाई लाइन। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। क्या चीन जैसा देश जो महीनों से हमले की तैयारी कर रहा था,
वो इतना बेवकूफ था कि उसे पता नहीं था कि उसके सैनिकों को खाना कैसे मिलेगा। क्या उन्हें नहीं पता था कि सर्दियों में बर्फ गिरती है? नहीं, वजह ये नहीं थी। वजह वो थी जो उन चीनी सैनिकों ने उन काली रातों में तवांग और उसके आसपास की रहस्यमयी पहाड़ियों में महसूस की थी। गुप्त खुफिया रिपोर्ट्स और स्थानीय लोक कथाओं, फोकलोर को अगर मिलाया जाए तो एक डरावनी तस्वीर उभरती है। कहा जाता है कि तवांग मठ के आसपास डेरा डाले चीनी सैनिकों को रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। ऐसी आवाजें जो हवा की नहीं बल्कि किसी भारी मंत्रोच्चार जैसी थीं। कई चीनी यूनिट्स ने रिपोर्ट किया कि उनके वायरलेस सेट पर अजीब सी फ्रीक्वेंसी आ रही थी जिसमें कोई इंसानी भाषा नहीं थी। और सबसे खौफनाक बात, विजुअल हेलुसिनेशंस। चीनी संतरी दावा करते थे कि उन्होंने कोहरे में विशालकाय आकृतियों, शैडो फिगर्स को देखा जो गोलियों से नहीं मरती थीं। उनका कहना था कि जंगल उन्हें देख रहा है। एक पूरा का पूरा डर का माहौल, मैस हिस्टीरिया, चीनी खेमे में फैल गया था। उनके सैनिक बीमार पड़ने लगे थे बिना किसी बीमारी के। उनके कंपास गलत दिशा दिखा रहे थे, उनके नक्शे बेकार हो रहे थे, मानो वो धरती के किसी ऐसे हिस्से में आ गए थे जहां उनका स्वागत नहीं था। चीन का नेतृत्व नास्तिक है, वो भूतों या देवताओं को नहीं मानता, लेकिन उस रात उन्हें एहसास हो गया था कि वो किसी ऐसी शक्ति से टकरा रहे हैं जिसका मुकाबला बंदूकों से नहीं किया जा सकता। वो वापसी किसी इंसान के डर से नहीं बल्कि उस अनजाने खौफ के कारण थी जिसने पूरी PLA की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी थी। अगर आपको लगता है कि 1962 की घटनाएं सिर्फ सैनिकों का वहम थीं, तो जरा विज्ञान की अदालत में चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर का आसमान, जिसे विमानन की दुनिया में द हम्प के नाम से जाना जाता है, वो दुनिया के सबसे बड़े हवाई कब्रिस्तानों में से एक है। ये नाम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी पायलटों ने दिया था। जब जापान ने बर्मा रोड बंद कर दी थी तो मित्र देशों को चीन तक मदद पहुंचाने के लिए हिमालय के ऊपर से उड़ना पड़ता था। और यहीं से शुरू हुआ वो खौफनाक सिलसिला जो आज भी जारी है। उस दौर में बिना किसी दुश्मन की गोली के, बिना किसी खराब मौसम की भविष्यवाणी के लगभग 600 से ज्यादा अमेरिकी विमान इस इलाके में गायब हो गए। जी हाँ, आंकड़ा सुनिए, 600 विमान। आज भी अरुणाचल के घने जंगलों में जहां इंसान का पैर नहीं पड़ा, वहां इन विमानों का मलबा बिखरा पड़ा है, जिसे एल्यूमिनियम ट्रेल कहा जाता है। पायलटों की गवाही रोंगटे खड़े करने वाली है। जो पायलट बचकर वापस आए, उन्होंने बताया कि जब वो अरुणाचल की कुछ खास घाटियों के ऊपर से गुजरते थे तो उनके जहाज के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, अल्टीमीटर, कंपास, गायरो, सब पागल हो जाते थे। सुइयां पागलों की तरह नाचने लगती थीं। रेडियो संपर्क पूरी तरह टूट जाता था और उन्हें सिर्फ एक तेज सन्नाटा सुनाई देता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि विमान रडार से गायब हो गया और फिर सैकड़ों मील दूर अचानक प्रकट हुआ, मानो उसने टेलीपोर्टेशन किया हो। इसे टाइम स्लिप या समय में विचलन कहा जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे मैग्नेटिक एनोमली कहते हैं, लेकिन ये कोई साधारण चुंबकीय गड़बड़ी नहीं है। 2025 में भी आधुनिक सुखोई और राफेल उड़ाने वाले पायलट मानते हैं कि अरुणाचल के कुछ सेक्टर्स में GPS सिग्नल अचानक गायब हो जाते हैं। चीन के जासूसी ड्रोन जो दुनिया भर में अपनी तकनीक का लोहा मनवाते हैं, वो यहाँ आकर अक्सर क्रैश हो जाते हैं या अपना रास्ता भटक जाते हैं। मानो यहाँ की हवा में, यहाँ की मिट्टी में कोई ऐसा जैमर लगा है जिसे कुदरत ने खुद सेट किया है। क्या ये संभव है कि यहाँ धरती का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसी और आयाम से इंटरेक्ट कर रहा हो? क्या ये वही जगह है जिसे प्राचीन ग्रंथों में सिद्ध लोक का द्वार कहा गया है, जहाँ भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते? चीन इसी नेचुरल शील्ड को समझना चाहता है। वो चाहता है कि वो इस चुंबकीय शक्ति को कंट्रोल कर ले ताकि वो ऐसी मिसाइलें बना सके जिसे कोई रोक न सके। लेकिन वो भूल रहा है कि ये शक्ति किसी लैब में नहीं बनाई गई, ये इस देवभूमि का अपना रक्षक है। अब हम उस रहस्य के केंद्र में प्रवेश करते हैं जिसके बारे में बात करना भी कई हलकों में मना है। वो है शांग्री ला। आपने हॉलीवुड फिल्मों में इसे देखा होगा, जेम्स हिल्टन की किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन भारत के साधु संत इसे सदियों से ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम के नाम से जानते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है जो हमारी नंगी आंखों से छिपी हुई है। तिब्बती बौद्ध धर्म और भारतीय तंत्र विद्या के अनुसार हिमालय की गोद में अरुणाचल और तिब्बत की सीमा पर एक ऐसी गुप्त घाटी, हिडन वैली है जो चौथे आयाम में स्थित है। इसका मतलब है कि ये जगह भौतिक रूप से तो वहीं है, लेकिन इसे हम देख या छू नहीं सकते जब तक कि हमारे पास वो दृष्टि ना हो। इस जगह की खासियतें सुनेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। कहा जाता है कि ज्ञानगंज में काल यानी समय का कोई अस्तित्व नहीं है। वहां रहने वाला व्यक्ति हजारों साल तक जीवित रह सकता है बिना बूढ़ा हुए।
वहां सूर्य और चंद्रमा की रोशनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां की हर चीज अपनी खुद की रोशनी सेल्फ इल्यूमिनेटेड से चमकती है। वहां भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती और बीमारियां तो वहां भटक भी नहीं सकती। ये एक तरह की अमृता की प्रयोगशाला है। अब आप समझे चीन का खेल। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके नेता माओ से लेकर शी जिनपिंग तक सब खुद को भगवान से कम नहीं समझते, वो इस अमृता के पीछे पागल हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने इस जगह को ढूंढ लिया तो वो मौत को हरा देंगे। वो अपनी सत्ता को अनंत काल तक बनाए रख सकेंगे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन ने पिछले कुछ दशकों में तिब्बत और अरुणाचल सीमा के पास कई वैज्ञानिक अभियान भेजे हैं, जिनका मकसद खनिजों की खोज नहीं बल्कि इस ऊर्जा क्षेत्र को ढूंढना था। उन्होंने सैटेलाइट से लेकर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जीपीआर तक सब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हाथ क्या लगा? सिर्फ विफलता, क्योंकि विज्ञान वहां खत्म हो जाता है जहां से अध्यात्म शुरू होता है। भारत के कई महान योगी जैसे कि परमहंस योगानंद और अन्य ने अपने अनुभवों में ऐसी जगहों का जिक्र किया है जहां वो भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में गए थे। चीन इसी तकनीक को चुराना चाहता है। वो बायो हैकिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उस शक्ति को पाना चाहता है जो हमारे ऋषियों ने तपस्या से पाई थी। लेकिन अरुणाचल के पहाड़ गवाह हैं, जिसने भी अशुद्ध मन से इस रहस्य को खोजने की कोशिश की, वो या तो पागल हो गया या बर्फीले तूफानों में हमेशा के लिए खो गया। इस पूरी रहस्यमयी दुनिया का जो मुख्य दरवाजा है वो माना जाता है तवांग। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा तवांग सिर्फ एक खूबसूरत शहर नहीं है, ये एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक किला है। तवांग मठ, जो 1680 से 1681 में बना था, वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। लेकिन इसकी दीवारें सिर्फ प्रार्थनाओं की गवाह नहीं हैं, बल्कि ये उन नक्शों और पांडुलिपियों की रक्षक हैं जिनमें बेयुल गुप्त घाटियां का रास्ता लिखा है। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार गुरु पद्म संभव ने हिमालय में कई ऐसी जगहें छिपाई थीं जहां संकट के समय धर्म की रक्षा के लिए शरण ली जा सके। तवांग उनमें से एक प्रमुख द्वार माना जाता है। चीन की तवांग में दिलचस्पी के दो बहुत बड़े और गहरे कारण हैं। पहला है दलाई लामा का पुनर्जन्म। तिब्बती भविष्यवाणी के अनुसार वर्तमान दलाई लामा के बाद उनका अगला अवतार तिब्बत के बाहर किसी स्वतंत्र इलाके में होगा और तवांग वो सबसे प्रबल स्थान है। अगर अगला दलाई लामा तवांग में पैदा हो गया या चुना गया तो चीन का तिब्बत पर किया गया सारा कब्जा अवैध और कमजोर हो जाएगा। पूरी दुनिया के बौद्ध चीन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए चीन चाहता है कि दलाई लामा के चुनने से पहले ही वो तवांग पर कब्जा कर ले, ताकि वो अपना खुद का कठपुतली लामा बैठा सके। ये एक राजनीतिक चाल है, लेकिन इसके पीछे डर आध्यात्मिक हार का है। दूसरा कारण है प्राचीन तकनीक। कुछ षड्यंत्र सिद्धांत और लीक हुई जानकारियां इशारा करती हैं कि तवांग मठ के नीचे सुरंगों का एक ऐसा नेटवर्क है जो मीलों दूर तक फैला है। कहा जाता है कि इन सुरंगों में वज्र, थंडरबोल्ट से जुड़ी प्राचीन तकनीक या अवशेष छिपे हो सकते हैं। वज्र, जिसे देवताओं का हथियार कहा जाता है, जो बिजली और विनाश का प्रतीक है। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारत के पास कोई ऐसी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की तकनीक थी जिसे सुरक्षित रखने के लिए यहाँ छिपाया गया था? चीन जो आज हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है, वो जानता है कि प्राचीन ज्ञान में वो ताकत है जो आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे है। वो उस ब्लूप्रिंट को हासिल करना चाहता है। 2005 में जब चीन ने अनौपचारिक रूप से प्रस्ताव दिया था कि भारत अगर तवांग उसे दे दे तो वो बदले में अक्साई चिन का अपना दावा छोड़ देगा, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। एक बंजर पत्थर के टुकड़े अक्साई चिन के बदले एक हरा भरा और आबाद शहर तवांग। ये सौदा ही बताता है कि चीन की नजर में तवांग की कीमत किसी सोने की खान से कम नहीं है। अब जरा इस रहस्य को आज की जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति के चश्मे से देखते हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI पूरी दुनिया को सड़कों से जोड़ने का प्लान है, लेकिन हिमालय में आकर यह प्लान अटक जाता है। अरुणाचल प्रदेश भारत की चिकन नेक के ऊपर एक तलवार की तरह लटका है, लेकिन साथ ही ये चीन के गले की फांस भी है। चीन को डर है कि अगर भारत ने अरुणाचल में अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा लिया, जो कि हम बढ़ा रहे हैं, तो तिब्बत में चीन की पकड़ कमजोर हो जाएगी। तिब्बत, जिसे चीन अपनी हथेली कहता है, और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल को उसकी 5 उंगलियां। चीन जानता है कि अगर उंगली अरुणाचल में दर्द होगा तो पूरा हाथ या तिब्बत काम करना बंद कर देगा। यही वजह है कि चीन बार बार अरुणाचल के खिलाड़ियों को स्टेपल्ड वीजा देता है, वहां के गांवों के नाम अपनी भाषा में बदल देता है। ये एक माइंड गेम है। वो भारत को उकसाना चाहता है, हमारी प्रतिक्रिया देखना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि भारत अब 1962 की तरह
हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में नहीं उलझा है। भारत जानता है कि चीन की भाषा शक्ति की भाषा है और शक्ति का जवाब शक्ति से ही दिया जा सकता है। तवांग और अरुणाचल के मुद्दे पर भारत ने अब अपनी कूटनीति को रक्षात्मक से आक्रामक कर दिया है। हम अब ये नहीं कहते कि हम अपनी जमीन बचाएंगे, हम कहते हैं कि हम अपनी संप्रभुता से 1 इंच भी समझौता नहीं करेंगे। ये बदलाव सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि जमीन पर भी दिख रहा है, जिसने चीन की नींद हराम कर दी है। 2025 का भारत चुप बैठने वाला भारत नहीं है। हमने चीन के इस नापाक मंसूबे को भांप लिया है और अरुणाचल को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। जिस तवांग तक पहुंचने के लिए पहले भारतीय सेना को हफ्तों लग जाते थे, वहां आज सेला टनल के जरिए फर्राटेदार गाड़ियां दौड़ रही हैं। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये टनल सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है, ये चीन के मुंह पर एक तमाचा है। ये टनल सुनिश्चित करती है कि चाहे बाहर कितनी भी बर्फबारी हो, हमारी फौज की सप्लाई लाइन कभी नहीं कटेगी। चीन जो 1962 में रसद की कमी का बहाना बनाकर जीता था या भागा था, वो बहाना अब नहीं चलेगा। इसके अलावा अरुणाचल की चोटियों पर आज भारत ने अपनी आंखें और कान फिट कर दिए हैं। इजरायली तकनीक से लैस हेरॉन ड्रोन्स और हमारे अपने रुस्तम 24 घंटे सीमा की निगरानी कर रहे हैं। मजाल है कि कोई चीनी सैनिक परिंदे की तरह भी सरहद पार कर सके। और सबसे बड़ी बात, मिसाइल वॉरफेयर। भारत ने चुपचाप अरुणाचल की गहरी घाटियों में अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की बैटरियां तैनात कर दी हैं। ये वो मिसाइलें हैं जो पहाड़ की आड़ से निकलती हैं और पलक झपकते ही ध्वनि से 3 गुना तेज रफ्तार से जाकर अपने लक्ष्य को नेस्तनाबूद कर देती है। चीन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस की इस स्टीप डाइव क्षमता को रोक नहीं सकता। साथ ही आकाश और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने अरुणाचल के आसमान को नो फ्लाई जोन में बदल दिया है चीनी वायुसेना के लिए। हमारी माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स, जिसे विशेष रूप से पहाड़ी युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया है, अब पूरी तरह से बैटल रेडी मोड में है। ये जवान वो हैं जो 15,000 फीट पर ऑक्सीजन की कमी में भी 50 किलोमीटर दौड़ सकते हैं और दुश्मन को बिना हथियार के भी मार गिराने का दम रखते हैं। स्थानीय अरुणाचली युवाओं को सेना में शामिल करके अरुणाचल स्काउट्स जैसी रेजिमेंट्स को मजबूत किया गया है। ये वो लोग हैं जो इन जंगलों के चप्पे चप्पे को जानते हैं, जो इन रहस्यों के रक्षक हैं। चीन को अब समझ आ रहा है कि उसने सोते हुए शेर को नहीं बल्कि जागते हुए ड्रैगन स्लेयर को छेड़ दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रंटियर हाईवे का निर्माण तेजी से चल रहा है, जो पूरी मैकमोहन लाइन के समानांतर चलेगा। इसका मतलब है कि भारतीय सेना एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर बिजली की रफ्तार से मूव कर सकेगी। हथियारों से परे भारत के पास एक और ताकत है, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक बढ़त। अरुणाचल के लोग, उनकी संस्कृति, उनकी आस्था सब भारत के साथ गहरे जुड़ी हैं। चीन ने वहां के लोगों का ब्रेन वॉश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। वहां का हर बच्चा जय हिंद के नारे के साथ बड़ा होता है। तवांग मठ के भिक्षु आज भी भारत के तिरंगे को अपने धर्म ध्वज जितना ही सम्मान देते हैं। ये वो भावनात्मक दीवार है जिसे चीन की कम्युनिस्ट विचारधारा कभी नहीं तोड़ सकती। चीन एक ऐसा देश है जो सिर्फ डर की भाषा समझता है और भारत ने अब उसे उसी की भाषा में डराना शुरू कर दिया है। हम अब सीमा पर अपनी गश्त बढ़ाते हैं। हम अब उनकी हर हरकत का वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाते हैं कि कैसे उनके सैनिक हमारे जवानों के आगे बेबस नजर आते हैं। याद कीजिए यांगत्से की झड़प। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। हम उन्हें बता रहे हैं कि ये 1962 नहीं है। अगर तुमने उंगली उठाई तो हाथ काट दिया जाएगा। और वो रहस्यमयी शक्तियां, वो आज भी वहां मौजूद हैं। स्थानीय लाम और बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक भारत धर्म के रास्ते पर है, तब तक हिमालय की वो अदृश्य शक्तियां भारत की रक्षा करेंगी। चीन चाहे कितनी भी तकनीक ले आए, वो देवभूमि के आशीर्वाद को हैक नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की ये कहानी सिर्फ पहाड़ों और नदियों की नहीं है। ये कहानी है उस सनातन सत्य की जो सदियों से वहां पहरा दे रहा है। शांग्री ला, ज्ञानगंज या शंभाल, आप इसे जो भी नाम दें, ये वो धरोहर है जो बताती है कि भारतवर्ष सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक जीवित जागृत सभ्यता है। चीन की बेचैनी, उसकी आक्रामकता और उसका डर सब इस बात का सबूत है कि वो जानता है कि असली खजाना कहाँ छिपा है। लेकिन वो खजाना लालचियों के लिए नहीं है। 1962 में जो उन्हें वापस लौटना पड़ा, वो एक चेतावनी थी। 2025 में जो वो देख रहे हैं, वो भारत का पराक्रम है। आज हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारी सेना, हमारे वैज्ञानिक और हमारी सरकार मिलकर इस अदृश्य और दृश्य दोनों सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। अरुणाचल भारत का मस्तक है
और मस्तक कभी झुकता नहीं है, वो चमकता है सूर्य की पहली किरण के साथ, जैसा कि अरुणाचल का नाम ही है, अरुण प्लस अचल। चीन को ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि जिस रहस्य को वो ढूंढ रहा है वो उसे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रहस्य भौतिक नहीं, आत्मिक है, और आत्मा भारत की है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को अरुणाचल के इन रहस्यों पर और ज्यादा शोध करना चाहिए, या कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए? क्या आपने कभी पूर्वोत्तर भारत की यात्रा की है और कुछ अजीब महसूस किया है? अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। हम आपके हर कमेंट का इंतजार करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और इतना शेयर करें कि इसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई दे। हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक पेज पर यह सच पहुंचना चाहिए। और हाँ, अब बारी है एक और बड़े खुलासे की। आज हमने बात की पहाड़ों की, लेकिन अगले वीडियो में हम उतरेंगे पाताल से भी गहरे समंदर में। क्या आपको पता है कि अंडमान निकोबार के नीचे एक ऐसी दीवार, वॉल ऑफ सेंसर्स खड़ी की जा रही है जो चीन की पनडुब्बियों की धड़कन भी सुन सकती है? कैसे भारत की अरिहंत और आने वाली S5 क्लास की पनडुब्बियां उस मलाका स्ट्रेट का गला घोंटने को तैयार हैं, जो चीन की सांस की नली है? अगर भारत ने वो नली दबा दी तो चीन का पूरा व्यापार, पूरा घमंड कैसे घुटनों पर आ जाएगा? उस जल युद्ध, नेवल वॉरफेयर की रोमांचक दास्तां लेकर हम बहुत जल्द लौट रहे हैं। उसे मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी दबा लें। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और गर्व से कहें, जय हिंद, जय भारत।